हेलो हेलो। हेलो साहब हाँ, वो आपका यूट्यूब में आईडी है फैज इमाम अली रजा। हैं? हाँ जी सर। मुस्लिम ब्रदर साहब हैं? मुस्लिम ब्रदर साहब बोल रहे हैं? तो मसला था वो सूर्य फातिहा कैसे किस तरह पढ़ते हैं। नहीं? हेलो, हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं, असल हुसैन काजी। हेलो, हम असल हुसैन काजी बोल रहे हैं कोटा से। तो अब बापू है ना, आप वो आलिम, हैं? आप आलिम हो आलिम। अली में रब्बानी है। वो मसला एक, वो मुनाजरा भी चल रहा है बरेली की और वो हसन अल्लाह यारी को, उसमें आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से बोल रहे हो? बाहर से बोल रहे, हैं? बाहर से कौन से बाहर से? गुजरात से। कौन से जिले में? This call is now being recorded. तो गुजरात में कौन से जिले में? बड़ौदा में, सूरत में, अहमदाबाद में? आप जवाब दीजिए, बात घुमाइए मत। ये कहाँ है आप? गुजरात से बोल रहे हैं। क्या तो बहुत बड़ा है। आपका वो वीडियो देखा था का, वो शमसुद्दीन मकराना का और गुलजार मिलत का आपने बनाया था। अरे आपने वीडियो बनाया था शमसुद्दीन मकराना का और उसका हाँ हाँ, यूट्यूब में वो डाला था ना आपने। ये शेर राजस्थान है मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना। उसको हिला आप नहीं पाए, बरेली वाले हिला नहीं पाए। तो हिला आपको भी मैं नहीं वो पाएंगे हक बोलने वाले को। बरेली वाले क्या है, कितनी ताकत लगा रहे। नहीं, वो भी मुनाजरा चल रहा है ईमान सेकंड, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ईमाने सेकंड तो मुनाजरा चल रहा है। हज़रत शेखैन अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली बरहक हैं, जिनके बारे में गलत बदगुमानी करेगा अल्लाह ताला उसको दलील रसवा फरमाएगा। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हम तो ये जानते हैं एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नाज़ा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान करार का क्या कहिए। एक एक सहाबी का काफी है। एक एक का नाम लेके मत पूछो कि इनके बारे में क्या भाई। एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नाज़ा है। इनको इसके क्या मानते हो, उनका क्या मानते हो? कोई कहेगा हज़रत अबू तालिब को क्या मानते हो, कोई कहेगा उन्हें क्या मानते हो। नहीं, तो आप ये यूट्यूब में क्यों ऐसे वीडियो बनाते हो? आप सही हो सब, यूट्यूब में से क्यों वीडियो बनाते हो? आप जामिया मिस्र में बरेलवी जाते हैं, देवबंदी जाते हैं, वो तकियाबादी करके पढ़ते हैं। भाई सभी जोखनपुरी का लड़का तकियाबादी करके देवबंदी में रहा हमारे जामिया में। उनके पीछे नमाजें पढ़ी कि नहीं उसने? किसने? अगर नहीं पढ़ी तो कसम खाए, हक दिया कुरान में हाथ में लेके कहे कि मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी जामिया में उनके पीछे, सूरह कुल्लियों के पीछे। कसम हाथ में कुरान लेके। किसने पीछे पड़ी नमाज? किसने? भाई सभी जोखनपुरी के लड़के जो गए थे ना वहाँ पर, अताउल मुस्तफा और कौन से कमाल मुस्तफा जामिया मिस्र में, सूरह कुल्लियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी क्या? इन्होंने जुमा नहीं पढ़ा क्या? जुमा नहीं छोड़ा? जुमा छोड़ा 4 साल तक इन्होंने। ये बेवकूफ बनाते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। यहाँ के हदीस पढ़ते हैं, ला तो आकिलूम ला तो जालिसूम ला तो शारिबूम ला तो आनिकुम मुआजालिसत मुआकिलत मुआनिकत जामिया में करते हैं। और यहाँ के हदीस पढ़ते हैं, ऐसा खाओ मत, पियो मत, बैठो मत, हदीस में आया। वहाँ जाके बैठते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। नहीं, आप कह रहा हूँ उलमा वो बोले आप क्यों इसमें कितना फसाद करते हैं यूट्यूब में। अरे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे गुमराह कर रहे हैं यार बरेली लोग। अरे अहले सुन्नत वल जमात असल मजहब है। ये नए नए नाम रखना, देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, ये सब क्या तमाशेबाजी। नहीं, आप कौन से जमात से ताल्लुक हम रखते हो? मसलक के करीम नवाज अजमई रहमतुल्लाह के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। और मस्तक आला हजरत पर मसलक के आलात को नहीं मानते। क्यों? हम मसलक के करीम नवाज को मानते हैं। आप दोनों का एक ही है, क्यों नहीं मानते उनको भी? वो दो एक मसलक के आला हज़रत अलग है, उसमें कब्र में शैतान आता है बहकाने। मसलक के आला हज़रत में, मसलक के करीम नवाज में कब्र में शैतान नहीं आता बहकाने। मोमिन के पास आएगा, आप मोमिन हो। अरे मोमिन के बाद कहाँ लिखा है कि कब्र में शैतान बेकान आता है? किस किताब में लिखा है? किस हदीस में? किस आयत में? नहीं देखो, एक आयत पेश कर दो, एक हदीस पेश कर दो, तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे हम। सही हदीस। ऐसे तो मन से तुम कुछ भी बना लो, अपने मन से घड़ लो कुछ ना कुछ। न तो ये साहबा का अकीदा कब्र में शैतान आता है, न ताबीन का है, न तब ताबीन का, न इमाम मुज्तहिदीन का है, न गरीब नवाज का अकीदा है कि कब्र में शैतान आता है, न इमामों का अकीदा है चारों का, न उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है। आम मुसलमानों का भी अकीदा नहीं कि कब्र जब वो से
बताओ تو کہتا ہے یار یہ تو مطلب نئی بات سننے میں آتی ہے اس کے. جو اعلیٰ حضرت کو ہی مانتا ہے نا وہ بھی اس عقیدے کو نہیں مانتا کہ یار یہ تو بہت سی باتیں اعلیٰ حضرت کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, نہیں تو وہ لوگ اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیں کہ یار بھگا. اعلیٰ حضرت ایسی ایسی باتیں لکھ کے گئے قبر میں شیطان آتا ہے, پوری کتاب لکھ ڈالی انہوں نے, اذان الاجر فی اذان القبر. دعوت اسلامی کا کیا مسئلہ ہے؟ دعوت اسلامی والے نے تو الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا, لبیک اتار کے نعرے لگوائے. تو بہت غلط کیا, وہ بہت غلط کیا اس نے, وہ کیا نا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کی کہ الیاس کی آمد مرحبا ہے, اللہ کے رسول کی آمد مرحبا اور الیاس کی آمد مرحبا. بتا اس کے باوجود کوٹا کے تمام امام مسجدوں میں اس کو لفٹ دے رہے ہیں, دعوت اسلامی والوں کو پیسہ کھلانا ہے, وہ زکات صدقے کھلا دیتا ہے. ہمارے یہاں پہ امین القادری صاحب کا کافی بیانات ہوتے ہیں, اس پر وہ اس کا دیکھنا چاہیے بیانات. کہاں پر ہوتے ہیں بیان آپ کے یہاں؟ امین القادری صاحب پر. ارے ان کے سلطان المناظرین خلاف ہیں, شہر گجرات حضرت مولانا مفتی سید عبدالستار حمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امین القادری کے خلاف ہیں. وہ شہر گجرات ہیں مفتی سید عبدالستار حمدانی صاحب, بہت خلاف ہے امین القادری کے دعوت اسلامی والوں کے. ہاں وہ تو دیکھا میں نے, پر وہ بھی عبدالستار حمدانی صاحب ہے, وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ مانتے ہیں. شہر گجرات ہے صاحب, سب سے بڑے مناظر تو وہی ہیں ابھی, بتاؤ ہے کہ نہیں؟ وہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے, پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ ارے وہ مانے تو مانے, ہم نہیں مانتے, مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایک مانے تو سب مانے. ہاں وہ جیسے حضرت ابو طالب کو علامہ شاہ زینی والان مکی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان مانتے, اور فاضل بریلوی نہیں مانتے. فتوا تو لے کے ہم سے ہی, فتوا تو لائے مکہ شریف مدینہ شریف سے, ان کا دستخط اس میں کیا بھی ہے. تو کہ یہ کہو کہ صاحب فاضل بریلوی کیوں نہیں مانتے, جب وہ جہاں سے فتوا لائے وہ مسلمان مانتے ہیں. حضرت شاہ زینی والان مکی, حضرت امام ابو حنیفہ جدید کو کافر نہیں کہتے, امام احمد بن حنبل کافر کہتے ہیں. تو کیا اس میں لڑائی جھگڑے کرواؤ گے کہ وہ کافر کہتے تو تم بھی کہو؟ اس کی احمد جو امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا ہو, اس کے نزدیک چاروں امام برحق نہیں, وہ جو امام احمد بن حنبل کی تحقیق کرتا ہو سے کوئی مطلب نہیں ہے. سکتا ہے. جیسے آپ بتاؤ, جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کروائے اسے آپ کیا مانو گے؟ کافر مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ شک کرو گے؟ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا اسے آپ کافر ماننا پڑے گا کہ نہیں آپ کو؟ امام احمد کس نے شہید کروایا تھا؟ بتائیں امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کروایا؟ امام اعظم یزید مردود نہیں تو کروایا, یزید خبیث میں. احمد نقشبندی کا کیا ہے, وہ حیدرآباد میں وہ بہت وہ تو صلح کلی ہے, تقیہ باز آدمی ہے, دیوبندیوں, وہ تو دیوبندی سمجھ لو, آدھا دیوبندی آدھا بریلوی ہے. وہ تو میں نے بھی دیکھا, آپ سے بتا رہے. لا یذکر ولا یؤنث, نہ وہ مذکر ہے نہ مؤنث, یہ سمجھ لو. بل ہوا مخنث, بلکہ مخنث ہے. عورت ہے نہ مرد ان کی. حضرت وہ سنا بھی لو ڈھولکی والا اسمتی یہ تو گمراہ فرقہ ہو چکا ہے. سنابل شمائل یہ تو الگ فرقہ ہو چکا, بریلی سے بھی ہٹ چکا ہے. نام اعلیٰ حضرت کا لینا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کی جڑیں کاٹ رہا ہے. حضرت آپ دیکھیے کتنی اچھی بات کرتے ہو, لیکن آپ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے, علماء کی توہین کرتے ہیں. آپ صرف 4 مسلک ہے, شافعی مالکی حنبلی, باقی 5 مسلک سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. ہاشم میاں نے خود ممبئی میں لکھا تھا اخبار میں کہ مسلک اعلیٰ سے اختلاف جائز ہے, انحراف جائز ہے. اس پر اظہری میاں صاحب نے بغاوت ان کے خلاف, مطلب ہاشمی میاں, جیسے ہاشمی میاں کو مانتے ہو نا آپ, تو ہاشمی میاں نے کیا کہا تھا کہ مسلک اعلیٰ سے اختلاف جائز ہے, انحراف جائز ہے. اور ہاشمی میاں تو بہت خلاف ہے اس مسلک کے نعرے کے, اور پورے کچھوڑے والے اکثر خلاف ہیں. آپ جانتے ہو مجھے کون ہے تائیدار اہل سنت, قائد اہل سنت محمد اشرف صاحب, جو سرکار کلا کے پوتے ہیں, وہ بھی خلاف ہیں اس سے. نہیں, ان کی موجودگی میں نعرے لگتے تب تو وہ کہیں نہیں بتاتے. وہ تو نعرے تو لگانے کو لگا لو کہیں بھی. مطلب سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے, سنیت برباد ہو رہی ہے, اس سے بریلیت ختم ہو رہی ہے. یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ مسلک اعلیٰ سے 4 مسلک. ارے اب آدمی کہتا ہے صاحب مسلک اعلیٰ وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم والا ہے, تو مسلک شافعی کیا ہے؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ہے, ارے بھائی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا رہی ہے؟ کل کو کوئی کہے گا مسلک حاجی وارث صاحب وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ہے, مسلک
कचोटा वही मसलक है जो मसलक इमाम आजम है, फिर हर एक अपने नाम से मसलक बना लेगा। मकनपुर वाले भी यही कहते हैं कि मसलक मकनपुर वही मसलक है जो मसलक इमाम आजम है। वो मक्खनपुर के जो सज्जाद नसीर है सेजर अली बापू, उनके बारे में क्या नजरिया आपका? सज्जाद उनकी दाढ़ी रखनी चाहिए, एक बारिश ना रखे तो एक मुट्ठी तो रखें। खबर होती पड़े सब सही है आपका। और जो है कि ज्यादा हिल मटक के नाच न पड़े। हिल मटक के नाच पढ़ना ये अहले ईमान वालों का तरीका नहीं है। नाच पढ़े तो अदब से पढ़े, एकदम बिल्कुल जैसे पढ़ने का हुक्म है, अदब के साथ में। ये कहा कि कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना, ये नाशरी का अदब नहीं रहता है इसमें। नाशरी का अदब जब भी रहता है कि आदमी बिल्कुल इत्मीनान के साथ पढ़े और दिल झूमे, बदन न झूमे बल्कि दिल झूमे। ये क्या तरीका है कि बदन झूम रहा है, कहीं इधर घूम रहा है कहीं इधर घूम रहा है। आपके यूट्यूब पे काफी बयान आते हो इलियास कादरी के बारे में। इलियास कादरी तो ना आलिम है, ना कारी है, ना हाफिज है, ना मुफ्ती है। हजरत वो फिक में इख्तलाफ है ना, अकीदे में तो कोई इख्तलाफ नहीं है उनसे। अरे उसने ये कहा साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे। ये कहने की जरूरत क्या रही थी उसको कि साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे। तो उसने ये भी कहा कि मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, साहबा किराम भी नहीं थे। अपने आप को साहबा किराम से जोड़ा है उसने। गौसे पाक के बारे में यही कहा कि वो भी मुजद्दिद नहीं थे, जबकि गौसे पाक का लक़ब है मुहिद्दीन जिलानी। मुहिद्दीन कहते हैं दीन को जिंदा करने वाले हैं। वो मन्नानी मियाँ के बारे में क्या नजरिया आप? मन्नानी मियाँ ने एक बार रेप्टा मारा था इलियास कादरी का, वही मन्नानी मियाँ उनके पिट्ठू हो गए इलियास कादरी के। फाजिल बरेलवी की फाजिल बरेलवी के खिलाफ है मन्नानी मियाँ, बहुत सख्त खिलाफ है। अरे फाजिल बरेलवी ने तो ये कहा कि क्या कहा हमारे में कि जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दबा उठाए। और फाजिल बरेलवी के शेर आप पढ़ें तो उसमें अदब पाया जाता है। इलियास कादरी के पढ़ें आप तो गाजर मूली की टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, ये सलाम का इसने तमाशा बनाया है हजरत इलियास कादरी ने। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, वो इलियास कादरी ने सलाम का तमाशा बनाया है। देखा होगा आपने, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना। अब कोई तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहेगा हुजूर की बारगाह में जाके? ये बताओ आप, फिर अदब क्या रहेगा? सलाम का मजाक बनाने वाले को आज लोग घरों, ये उदयपुर के लोग सुलह कुल्ली हो गए। पहले उदयपुर के लोग कट्टर सुन्नी थे, हो गए खत्म, वो तो सुलह कुल्ली हो चुके। दावत इस्लामी को पना दे दी उन्होंने। मैं गया था खांजी भी, तो दावत इस्लामी वाले पड़े हुए थे वहाँ पर। वो तो जिसको ज़कात सदके खिला देते हैं वो इनका हो जाता है, दिल मर जाता है ना। ज़कात सदके खाने से दिल मर जाता है। वो तो हीरे शरी करा के दे जाते हैं इमामों को, ले 50,000 रुपये महीना लो, 1 लाख लो, 2 लाख लो, तो इकट्ठा दे दें। आप खुद समझते होंगे पूरी दुनिया में दावत इस्लामी वालों के मदरसे कैसे खुल जाएंगे? क्या चंदे से इतने मदरसे खुल सकते हैं, इतनी मस्जिदें बन सकती हैं और इतने लाख लोगों को तनख्वाह मिल सकती है? 10 लाख मुबल्लिगों को 50,000 तनख्वाह में कितने रुपया होता मालूम है? काफी होते 50 अरब रुपया। ये क्या चंदे से इकट्ठा हो जाएगा? और आप बम्बई में देख लो, मस्जिद बनेगी तो 5 साल, अहमदाबाद में मस्जिद बनेगी तो 5 साल लगेंगे, सूरत में बनेगी 5 साल, और इनकी तो मस्जिद बन के तैयार हो जाती जरा सी देर में। और मैं क्या बताऊँ, आपके पीर साहब कौन है? आप किन से बैठे? अब इंशाल्लाह बताएंगे धीरे धीरे करके। और बाकी सब ठीक है? तुम किससे मुरीद हो? हम ताजु शरिया के मुरीद हैं। अख्तर खान साहब फाजिल बरेलवी के? हाँ, तो उनके उनके मसलक पे कायम क्यों नहीं रहते तुम? क्यों कायम ही हाँ? उनके मसलक पे ही तो कायम। मैं इलियास कादरी को मानता है वो अज़हरी मियाँ का मुरीद नहीं है। नहीं, वो उनसे हम नहीं कि उनसे फिक्स में इख्तलाफ रखते हैं। मैं आपको क्या बता, आप कहाँ से बैठे? बाद में बताएंगे। पर मैं भी अजमेर शरीफ हो के आया हूँ कल ही। अजमेर शरीफ ख्वाजा इमामुल हिंद सनदुल आमीन सुल्तानुल कामिल शेख के आस्थाने में हाजिर दिया और दुआ किया मैंने। उनके बड़े बेटे के मज़ार पे हाजिर दिया कल सरवाड़ में, वहाँ दुआ करा, फिर वापस हम कोटा गए। हजरत मैं इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ कि आप इतनी इल्मी शख्सियत है, आप कहाँ से बैठे? आप आलिम रब्बानी हूँ। कहाँ से? आलिम रब्बानी हूँ। आलिम रब्बानी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कहाँ से पाले हैं? नहीं, हम तो तालिब इल्म है। कहाँ पढ़ रहा हूँ आप? तालिब? अभी तो मुझे नाजरा पढ़ रहे हैं। मैं कौन सी जगह पढ़ रहा हूँ?
हम तो अभी तालिब इल्म में नाजरा सीख रहे हैं जी। अरे तभी कहीं तो सीख रहे होगे कि आसमान में सीख रहे हो नाजरा फरिश्तों के अंदर? सीख तो जमीन पे ही रहोगे ना। कौन से मदरसे में? भरूच में, बड़ौदा में, सूरत में, अहमदाबाद में, कहाँ? मदरसा में पढ़ते, मदरसा में भी, और छोटा सा मदरसा है जरा। अरे तो बाबा रेहान रहमतुल्लाह की दरगाह पे मेरी तकरीर हुई है, जो मदरसा चलता है ना, गुलशन दारुल गुलशन अजमेर। हजरत आप देखो कितनी इल्मी शख्स है, लेकिन आप इस तरह के खामा खा इख्तलाफ कर रहे हैं तो यार। खामा ये मेरा मानना है कि जामे अदर मत जाओ। अगर तुम कट्टर सुन्नी बनना तो जामे अदर मत जाओ। जामनगर? जाए उससे तौबा कराओ, कलमा पढ़ाओ, निकाह करवाओ, उससे बेत करवाओ, जो भी जामे अदर जाए। अगर कट्टर सुन्नी हो तो, नहीं हो धुल में यकीन हो तो पड़े रहो अपनी जगह। कहाँ मत जाए, कहाँ मत जाए? नहीं, जामे अदर जो भी जाता है उससे तौबा कलमा पढ़वाना पड़ेगा इनको। जामनगर जामे अदर मिस्र में जो भी जाएगा, फतवा रज़िया के हिसाब से, अगर मसलबी हालात को मानते हो तो फतवा रज़िया के हिसाब से हर जामे अदर जाने वाला को कलमा पढ़ना पड़ेगा, निकल करना आप पड़ेगा। यार कितना अच्छा बोलते हैं यार, खामा खा इख्तलाफ करते हैं कितने आप। इख्तिलाफ कुछ नहीं है, ये हक बात है। मुशाहिद मिल्लत को आप जानते हो, जो हशमत साहब के बड़े लड़के, सुल्तान मुलाजिम हशमत अली खान साहब के बड़े लड़के थे, हाँ मुशाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, वो क्या कहते थे? जामे अदर का माहौल इस तरह का है, आजादाना माहौल है, बेटा मैं तुझे वहाँ भेजता पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा माहौल है, मतलब देवबंदी बरेलवी अहले सब मिलके पढ़ते हैं। वो खुद कहते थे, उनके बेटे ने बताया। तो जब वो इतने कट्टर सुन्नी हो गए ये कहते थे, तब ये क्यों जा रहे हैं सुन्नी बनने वाले जामेदर मुबारकपुर अशरफिया के, इंदौर के, या अनवारुल बयान वाले ने क्यों भेजा वहां पर इंदौर से, खजराने से? ये भी सुलह कुल्ली है, अनवारुल बयान वाला पक्का सुलह कुल्ली है। कौन कौन? अनवारुल बयान जिसे किताब लिखी है पक्का सुलह कुल्ली है। उसने जो हजरत मौलाना शोई थानवी लिखा है उस किताब में, अनवारुल बयान में, आप पढ़ना, नहीं हो तो आप मेरे से कहना, मैं आपको हवाला भेजूंगा। उसमें लिखा हजरत मौलाना शबई थानवी साहब फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। हजरत लिखा है, मौलाना लिखा है उसमें। वो काजिम पाशा के बारे में क्या नजरिया आपका? अरे वो तो मरमरा गया, जान दो उसको, तो अब तो कबर खुद गई उसकी, ठीक है। अब कबर खुद गई, जिसकी कबर खुद जाए उसको, उसकी कबर को उखाड़ा न जाए, नहीं तो फिर अपन कबर पुज्जू हो जाएंगे। नहीं, कबर बिज्जू हो जाएंगे, कबर बिज्जू। हम आपसे मुतासिर हुए हजरत, आपका इल्म बहुत अच्छा है और आपका नजरिया बहुत अच्छा है। और हमें कोई नसीहत करो आप। यूट्यूब मत यूज करो आप हजरत, बस आपसे यही है कि आप वो जो हमारे सादात गुलजार मिल्लत है, जैसे उन्होंने कह दिया करबला वाले बरेलवी थे, क्या आप उससे मुत्तफिक हो? इमाम हुसैन को बरेलवी बता दिए थे उन्होंने, कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। उनका नजरिया नजरिया मदरिया ही करते रहे फिरते तुम, नजरिया मदरिया। फिर तो देवबंदियों का भी नजरिया यही समझ लिया करो कि हिफ्जुल ईमान में इसलिए लिखा होगा, ये नजरिया होगा, तक़ययुल ईमान में ये नजरिया होगा, उनको भी मान लिया करो। वो भी यही कहते देवबंदी कि अरे तुम नहीं समझते, आगे पीछे का पढ़ो, साको सबाक देखो, आगे का पढ़ो तो पीछे का पढ़ो, तो ऐसे ही देवबंदी कहते हैं, तो फिर वो भी मान लो। सिरात मुस्तकीम की जो खबीस इबारत है ख्याल के बारे में जो लिखा है कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हम तो उसको जबान पे भी नहीं लाते बार बार, क्योंकि कुफ्र के बारे में आया कि नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, मगर मेरा कौल उस पर यह है कि नकल कुफ्र बकसरत बिला जरूरत कुफ्र बाशत, ये मेरा कौल है। नकल कुफ्र करना बकसरत, बहुत ज्यादा, बिला जरूरत, ये कुफ्र है। और खबीस इबारत को हम बार बार यूं नहीं बताते कि ये भी कुफ्र है, बिला जरूरत बताना, जरूरत के मुताबिक बताएंगे तो ठीक है। नकल कुफ्र बकसरत बिला जरूरत कुफ्र बाशत, ये मेरा कौल है। पूरी दुनिया में किसी का हो तो बताना, अकेला मेरा ही कौल है बस। ये बार बार हिफ्जुल ईमान सिरात मुस्तकीम की इस तरह की इबारतें बताना बिला जरूरत, ये भी कुफ्र है। हाँ जरूरत हो मुनाजरे में वहाँ बताइए, लेकिन बिला जरूरत बात में ये बातें बताना कि हिफ्जुल ईमान में लिखा। तो मैंने एक को वहाँ पर हयातुल उलूम से फारिग था, ससुराल में उसकी बहन हकीमगंज में रहती थी, मैं ऐसी इबारत पे बहस हो गई थी, जवाब नहीं दे पा रहा था वो। मैंने क्या बता, साहबा किराम ने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, उनकी नमाजों का क्या हुआ? फिर है ख्याल वाली बात कर रहा, ख्याल अल्लाह के रसूल जब हमने देखा ही नहीं तो ऐसे कैसे ख्याल आएगा? जिस्मानी ख्याल कैसे आएगा? अल्लाह रसूल का ख्याल तो हर बार रहता ही है, लेकिन जिस्मानी ख्याल कैसे आएगा? ना अल्लाह का आएगा ना उसके रसूल का आएगा। अरे भाई अल्लाह का भी ख्याल जिस्मानी का आएगा, ऐसे तो फिर ये कह दो कि साहब अल्लाह का ख्याल जिस्मानी नहीं लाना चाहिए, कुफर हो जाएगा। कौन ख्याल लाता है अल्लाह का? ऐसे नमाज सब अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन अल्लाह रसूल का ख्याल हर वक्त रहता है, और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर का फरमान है ताबुदुल्लाह करने का तराफ लम तकुन तराफ अनु इराक, इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहा हो, ये ना हो सके समझो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। तो उस पर मैं कहता हूँ कि सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी। जो लोग ख्याल के बारे में ऐसी बातें करते हैं
اور نبی پر ہی قرآن نازل ہوا ہے کہ نہیں رہا؟ اور حضور کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. سمجھ گیا نا بات؟ میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ مودودی، میں کٹر سنی اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں. اب مذہب غریب نواز کا آدمی ہوں میں. لقب نہیں دینا چاہیے. آپ کی بات آپ جو بتا رہے ہیں نا کو لقب نہیں دینا چاہیے. سنی کٹر سنی ہے بابو. ہاں میں اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں بس. حضرت دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو. ہلو. ہاں سنا. ہم کو کیا ایسی بدگمانی تھی کہ آپ سب کا اس طرح بائیک آؤٹ کر رہے تو میں ایسا تھا کہ آپ کے اندر عقائد میں کچھ خرابی ہوگی، لیکن آپ تو ماشاءاللہ عقائد میں تو بہت اچھے ہی ہے. تو بس اسی لیے آپ کو خالی فون کیا تھا کہ آپ کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے. میں امام موسیٰ کاظم کو مانتا ہوں، امام باقر کو مانتا ہوں، امام جعفر کو مانتا ہوں. پوری دنیا میں کہیں بھی بریلوی حضرات نے جشن امام جعفر نہیں کیا. اس بات کی تو میں خلاف ہوں کہ کیوں نہیں کرتے ان کے نام سے جلسے، ہمارے یہاں تو کیوں نہیں بہت کرتے امام باقر کے نام کے جلسے، کیوں نہیں کرتے بھروچ میں یہ امام جعفر کے نام کا جلسہ، کیوں نہیں کرتے شبیر پٹیل وہاں پر جیادہ میں امام موسیٰ کاظم کے نام کا جلسہ. جشن اعلیٰ میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جشن امام موسیٰ کاظم پوری دنیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس سے سنیت چمن ہو جائے گی، سنیت میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ لوگ کراتے نہیں ہے کہ لوگ شیعہ نہ بن جائیں. ارے ایسے کوئی شیعہ بنتا ہوگا کیا؟ ایسے پھر امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے خطبے میں، وہ بھی مت پڑھو تم لوگ. یہ کہہ دو شیعہ نہ بن جائے. یہ لوگ تماشے بازی کرتے ہیں. بریلی میں یوم اعلی حضرت الگ ہوتا ہے اور عرس اعلی حضرت الگ ہوتا ہے. ارے کبھی انجم میاں نے یوم علی نہیں منایا بریلی میں، یوم ابوبکر صدیق نہیں منایا، یوم عمر فاروق اعظم نہیں منایا بریلی میں. کیا تماشے بازی رہے؟ اس سے کیا سنیت آباد ہوگی؟ برباد ہو جائے گی بریلیت، ختم ہو جائے گی. اگر کانپور والوں نے، ناسک پور بندر والوں نے، اجین رتلام والوں نے، سورت والوں نے، اگر ناسک اندور رتلام والوں نے، کوٹا والوں نے اگر جشن امام موسیٰ کاظم نہیں کرایا تو کچھ دن بعد لوگ کرائیں گے اور پھر اس طرح سے رضیت ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے آ جاؤ تمہارے باپ میں بس کیے تو روکو، ہم جشن امام موسیٰ کاظم کرائیں گے کوٹا میں، بوندی میں، رتلام میں، اندور میں، اجین میں. ہو سکتا ہے نوجوان آ جائیں ڈنڈے لے کے آ جاؤ تیرے باپ میں بس کیے تو روک کے بتائیے، امام سے کہہ دیں گے، کہیں گے ہم بلائیں گے امام موسیٰ کاظم میں تقریر کرنے والے، تیرے باپ میں بس کی نہیں تو مت کر. ارے امام موسیٰ کاظم وہ امام ہے. امام باقر کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر 2 سال میں ان کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو برباد ہو جاتا. یہ میں نے روایت سنی ہے. صحیح بات ہے. وہ میں بتا رہا ہوں مفتی اعظم گچھ کے بارے میں کیا نظریہ آپ؟ مفتی اعظم گچھ تو وہ تو دیکھو 16 کلیوں میں شمار ہوتا تھا ان کا. دیکھیں اب کیا کیا جائے، وہ تب انتقال ہو گیا جو اس کا انتقال ہو جائے اس کے بارے میں چھیڑچھاڑ نہیں کریں. بہرحال اچھے پرہیزگار عالم تھے. تھوڑا بہت کمی سب میں ہوتی ہے بس یہ مان لیا جائے، لیکن اب اتنا زیادہ کمی نہ بناؤ کہ انہیں کافر بنا دو بلا وجہ. ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ میرا صحیح نظریہ ہے کہ نہیں؟ کیا میرا نظریہ صحیح ہے کہ نہیں اس بارے میں؟ نہیں میں اس میں کچھ نہیں بولتا. چلیے پھر کبھی بات کریں گے، کچھ مسئلہ بات ہو. کرنا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.